नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको कहानी का सार समझाया था। आज आप लोग पृष्ठ संख्या 17 खोलिए, जहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, लेखक परिचय पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी द्वारा जो रचित, मैं नर्स से बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से जो मैं आपको बताऊँगी, छोटा सा लेखक परिचय जो है किताब से, मैं जो जो आपको बताऊँगी आप लोग उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो है बहुत सारे MCQ क्वेश्चन आता है, मतलब शॉर्ट मल्टीपल क्वेश्चन जिस प्रकार आता है ना, तो यहाँ से छोटे छोटे काफ़ी 1 नंबर के MCQ SAQ प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो जो अंडरलाइन करने को बोलूँगी अवश्य आप लोग कर लेना। तो हिंदी साहित्य के हास्य व्यंग्य विधा को नया रूप और नया आयाम देने वाले हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924, तो उनका जन्म किस साल हुआ था? 22 अगस्त को 1924 ईस्वी शताब्दी में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में। तो होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ था। तो साल को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर 22 अगस्त को हुआ था 1924 ईस्वी में। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वह सुचारू रूप से नहीं हो सकी। तो घर में, परिवार में काफ़ी समस्याएं थी, जिसके कारण उनकी जो पढ़ाई है वह सुचारू रूप से नहीं हो सकी। इनका प्रारंभिक उनका जो जीवन था काफ़ी संघर्षपूर्ण था। ठीक है, काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल था। पिता की बीमारी के कारण परिवार में आजीविका के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। बहुत कम उम्र में ही उन्हें काम में घुस जाना पड़ा था, क्योंकि पिताजी जो हैं वे बीमार रहते थे। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA करने के बाद उन्होंने अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किया। तो वे क्या है, नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने, विश्वविद्यालय से उन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर अध्यापन का कार्य करते थे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन को अपना लिया। उसके बाद वे नौकरी छोड़कर एकदम से लेखन कार्य में लग गए। जबलपुर में रहते हुए, जब वे जबलपुर में थे, वसुधा, तो वसुधा को आप लोग अंडरलाइन करोगे। वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन शुरू किया। तो उन्होंने वसुधा नामक जो संपादन है, उन्होंने पत्रिका जो है उसका उन्होंने संपादन का कार्य किया। आर्थिक हानि उठाने के कारण उन्हें वसुधा का प्रकाशन बंद करना पड़ा। तो फिर क्या है, वहाँ पे भी क्या है, उन्हें आर्थिक हानि होती है और आर्थिक हानि होने के कारण उन्हें वह भी प्रकाशन जो है, पत्रिका का प्रकाशन उन्हें बंद करना पड़ा। परसाई जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप लोग देखो, एक एक करके जो है बता रही हूँ, उसको आप लोग अंडरलाइन करोगे। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उनके कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह 2 जो हैं, हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे, उसको अंडरलाइन कर लो। फिर है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उनके उपन्यास हैं। तो उपन्यासों के जो नाम है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, उनके निबंध संग्रह है। वैष्णव को फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। यहाँ से विकलांग श्रद्धा का दौर जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए उन्हें क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये नाम अवश्य याद रखना, विकलांग श्रद्धा का दौर। प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, आवारा भीड़ के खतरे, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास, चंदन घिसे आदि उनके व्यंग्य लेख हैं। तो उनके व्यंग्य लेख में विकलांग श्रद्धा का दौर सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर बाकी भी आप लोगों को पढ़ लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा आप लोगों का MCQ या SAQ क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आ सकता है। नेक्स्ट देखो, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। सहज एवं सरल भाषा में
समाज की विसंगतियों और कुरीतियों पर हास्य व्यंग्य के माध्यम से चुटिल प्रहार परसाई जी की अन्यतम विशेषता है। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इस महान रचना का देहांत हुआ। तो जन्म जो है 1924 है और मृत्यु जो है 1995। ये दो को आप लोग अंडरलाइन कर लेना और जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है जो है हे पत्थर। कहानी की शुरुआत होती है किससे? हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। तो लेखक क्या है? मरकर, वक्ता जो है वह मरकर बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग जिंदा रहते हैं, जो लोग दरिद्र होते हैं मेनली, उनकी बात सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा करने वाले कौन है? इंसान को कहते हैं। इंसान जो है वे मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वे कहते हैं हे मूर्ति पूजा करने वाले, मतलब पत्थर पूजने वाले। पत्थर, यहाँ पे पत्थर को क्या है, एक आकृति दे देते तो लोग क्या करते हैं, उसको भगवान मानकर पूजा करने लग जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की कोई कद्र नहीं है, बात नहीं सुनते हो, पर जो मर जाते हैं उनकी काफ़ी कदर करते हो। इसीलिए वक्ता जो है वह मरकर बोल रहा है। जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, जो लोग मर जाते हैं उसकी ओर आप लोग आंख उठाकर भी नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते। पर वही व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके लाश के पीछे क्या जुलूस बनाते हो। जिंदगी भर तुम जिससे नफरत करते रहे, तो जिससे आप नफरत करते हैं, जिसके घर आप कभी जाते भी नहीं हो, ठीक है, पर उसके मरने के बाद क्या करते हो, उसके कब्र पर चिराग जलाते हो। नफरत करते रहे उसकी कब्र पर क्या करते हो, चिराग जलाते हो। मरते वक्त तक जिससे तुमने चुल्लू भर पानी नहीं दिया, जो जिससे तुम कोई संपर्क नहीं रखते, उसके मरने का जब वक्त करीब आ जाता है तब क्या उसे चुल्लू भर पानी नहीं नसीब होता, मतलब एक घूंट पानी नसीब नहीं होता, तो उसकी हाड़ गंगा जी ले जाते। पर उसके मृत्यु के बाद क्या करते, उसी को क्या है गंगा जी में स्नान कराने, मतलब गंगा जी ले जाते हो, ठीक है। अरे तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो। तो हे मूर्ति पूजा, पत्थर पूजने वाले लोग जनता से कहते हैं तुम क्या करते हो, जो लोग जीवित रहते हैं तो तुम जीवित व्यक्ति का तिरस्कार करते हो, और मर जाते हैं जो व्यक्ति उनका तुम क्या करते हो, सत्कार करते हो। इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। इसीलिए क्या है, लेखक जो है मरकर बोल रहे हैं, मैं नर्क से बोल रहा हूँ। तो लेखक कहाँ से बोल रहे हैं? लेखक जो है यहाँ पर मतलब वक्ता कौन है? वह इंसान जो मरकर नर्क से बोल रहा है। इसीलिए वह कहाँ से बोल रहा है? जब वह जीवित था, जब धरती पर था, उसे बोलने का अधिकार नहीं था, पर इसीलिए वह मरकर कहाँ से बोल रहा है? आम जनता जो है, मूर्ति पूजा करने वाले, पत्थर पूजने वाले लोगों को वे क्या देते हैं? संदेश देते हैं। इसलिए वे मरकर कहाँ से बोल रहे हैं? नर्क से बोल रहे हैं। आशा करती हूँ आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।